हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं एसएससी जेईई मोटिवेशन चैनल। तो आइए ये मैंने अपने हाथ से इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए थे बिल्डिंग मटेरियल के, तो वो मैं आपके लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ एक, जो कि आपका अपकमिंग एसएससी जेईई 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए। तो आप हमारे सामने देख रहे हैं रॉक। ठीक है, तो रॉक से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेडिमेंट्री रॉक आर नोन एज, इसको देखो एक्विज रॉक और बोलते हैं। ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड रॉक और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्विज रॉक और स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल है ना सेडिमेंट्री रॉक के, वो लाइम स्टोन हो गया। ठीक है, लाइम स्टोन, जिप्सम, मैग्नेसाइट, कोग्लोमेरेट। ठीक है, ये इसके सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल है। नीज, नीज आपका एक मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है ग्रेनाइट पे, उससे नीज बनता है। ओके, और जो ग्रेनाइट है वो आपका इग्नियस रॉक है। डोलेराइट भी आपका इग्नियस रॉक है। साइनाइड भी आपका इग्नियस रॉक है। साइनाइड आपका एक प्लूटोनिक रॉक भी है और एक इंट्रूसिव रॉक है। इंट्रूसिव रॉक वो रॉक होती हैं जो आपकी गहराई में मिलती हैं, कंसिडरेबल डेप्थ में मिलती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक की अगर बात करूं तो द रॉक फॉर्म्ड रिजल्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से एंड प्रेशर की वजह से जो रॉक्स बनती हैं उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ध्यान रखना, मार्बल, नीज, क्वार्टजाइट, स्लेट, सिस्ट, सर्पेंटाइन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नोट, आप एक विशेष नोट डाल के अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, द सोलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मैग्मा विद इन द अर्थ क्रस्ट। जो मोल्टन मैग्मा होता है ना, वो अर्थ क्रस्ट पे जब पिघलता है और ठंडा होता है तो एक पत्थर बनता है जिसको ग्रेनाइट बोलते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है ग्रेनाइट का, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ध्यान रखना, ग्रेनाइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 200 मेगापास्कल। कितना होता है? 200 मेगापास्कल होता है ग्रेनाइट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.65 से लेकर 2.75 तक या 2.7 तक होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। बॉक्साइड क्या है? ये एक हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, हैविंग अ डल लशर। ठीक है, लशर माने जानते हो क्या होता है? चमक होती है, चमक। तो ये कैसी रॉक है? ये आपके एक सेडिमेंट्री रॉक है, बॉक्साइट। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं कहीं ना कहीं, और आने की संभावना, प्रबल संभावना इनकी रहती है। ओके, अब आप देख सकते हैं मेरे सामने इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को हम लोग प्राइमरी रॉक और बोलते हैं। ये अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होती हैं। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स नहीं होती इनके अंदर। किसके अंदर? इग्नियस रॉक के अंदर। जो भी इग्नियस रॉक होंगी अनस्ट्रेटिफाइड होंगी। ठीक है, और वॉल्केनिक ओरिजिन होती हैं ये। वॉल्केनिक ओरिजिन मतलब जब वॉल्केनिक फटता है ना तो वहाँ से जो लावा बाहर आता है वो सब सारी इग्नियस रॉक्स होती हैं। इग्नियस रॉक के अंदर बसाल्ट एंड ट्रैप। इग्नियस रॉक आपकी दो टाइप की होती हैं, एक होती है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक होती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक वो होती हैं जो बाहर ठंडी होती हैं, बाहर सरफेस पे आके ठंडी होती हैं। एक होती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, वो आपकी सरफेस से थोड़ा सा डेप्थ में ठंडी होती है, नीचे। इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट, साइनाइट, ग्रेनाइट, साइनाइट, डायोराइट, गैब्रो और रियोलाइट। एग्जाम्पल ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एग्जाम्पल से ही बनते हैं। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपके लाइक से मोटिवेट मिलता है। और एसएससी जेईई की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? ठीक है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव, एक क्वेश्चन ये भी आया था, A इज इक्वल्स टू L²/0.008। ये क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव है। ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव हम लोग किस में लेते हैं? केजी के अंदर लेते हैं। किस में लेते हैं? केजी के अंदर, किलोग्राम के अंदर। नीज, मैंने आपको बताया था पीछे, नीज क्या है? एक सिलीशियस रॉक है। जब केमिकली क्लासिफिकेशन करोगे ना आप, सिलीशियस रॉक, आर्गिलिशियस रॉक, ये सारे केमिकल्स होते हैं, और कैल्सीरियस रॉक। ठीक है, 3 टाइप की रॉक होती हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में, सिलीशियस रॉक, आर्गिलिशियस रॉक और कैल्सीरियस रॉक। तो नीज जो है वो केमिकली सिलीशियस रॉक है। ग्रेनाइट आपका जो है वो इग्नियस रॉक है, लेकिन आफ्टर मेटामॉर्फिज्म वो नीज में कन्वर्ट हो जाता है। बसाल्ट आपका इग्नियस रॉक है, आफ्टर मेटामॉर्फिज्म लेटराइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो लाइम स्टोन है
जो लाइम स्टोन है वो सेडिमेंट्री रॉक है और आफ्टर मेटामॉर्फिज्म मार्बल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जो मड स्टोन है वो स्लेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक आर रॉक व्हेन द पार्टिकल आर प्रेस्ड एंड सीमेंटेड टुगेदर, ठीक है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, सैल, लेटराइट, लिग्नाइट, ये सारे एग्जांपल हैं सेडिमेंट्री रॉक के। मेटामॉर्फिक रॉक की अगर बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म ड्यू टू, मैं ऊपर बता चुका हूँ, हीट एंड प्रेशर की वजह से और टेम्परेचर चेंज की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं। एग्जांपल क्वार्टजाइट, ग्नीज, स्लेट, मार्बल, सिस्ट, सर्पेंटाइन। कॉम्पैक्ट एग्रीगेट रॉक, द टेंडेंसी ऑफ द मिनरल टू स्प्लिट अलॉन्ग द सर्टेन प्लेन, इसको क्लीवेज बोलते हैं। द रॉक मोस्ट वेदर रेसिस्टेंस कौन सा है? मोस्ट वेदर रेसिस्टेंट होता है क्वार्टजाइट, और क्वार्टजाइट बनता है सैंडस्टोन से। ध्यान रखना, क्वार्टजाइट किससे बनता है? मेटामॉर्फिज्म ऑन सैंडस्टोन। स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर, ये नीज होता है। स्लेट इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिज्म एक्शन ऑन शेल। द कलर ऑफ मिनरल स्ट्रीक। द लाइमस्टोन कम्स अंडर कैटेगरी एक्वीज रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। द ग्रेनाइट मेनली कंपोज ऑफ क्वार्ट्ज, फेस्फर एंड माइका, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रॉक कौन सी होती है? तो सेडिमेंट्री रॉक जो होती हैं वो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती हैं, और क्वार्ट्ज लगभग इसके अंदर वो आगे आएगा, मैं बताऊंगा। नॉन फोलिएटेड स्ट्रक्चर कौन सा है? मार्बल। रॉक नॉट डिफाइन शेप एंड साइज। सॉलिड अर्थ, इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। केमिकली मार्बल आपका कैल्सीरियस रॉक है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। बसाल्ट आपका एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। कायोलाइन एक आपका आर्गिलिसियस रॉक है, ठीक है। प्रीडोमिनेंट इसका कौन सा पार्टिकल होता है? क्ले इसका प्रीडोमिनेंट होता है। जियोलॉजिकली मार्बल आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन ग्रेनाइट, क्योंकि इग्नियस रॉक जितनी भी है ना वो आपकी अनस्ट्रेटिफाइड होती हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। ग्रेनाइट क्या है आपका? बसाल्ट एंड सी वॉल्स में यूज़ होता है। मार्बल आपका ऑर्नामेंटल, बसाल्ट नहीं है, बेलास्ट है ये। बेलास्ट जो कि आपका रेलवे ट्रैक होता है ना, उस पर जो एग्रीगेट्स, जो कि कोर्स एग्रीगेट्स डले होते हैं ना, उनको बेलास्ट बोलता है, वो ग्रेनाइट के बने होता है। मार्बल आपका ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज़ होता है। चौक जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के लिए यूज़ होता है। लेटराइट रफ स्टोन वर्क में यूज़ होता है। एंड स्लेट एंड मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। और स्लेट क्या है? ये फ्लोरिंग के लिए यूज़ होती है स्लेट, ठीक है। इग्नियस रॉक की अगर बात करें तो 50 से 60% क्वार्ट्ज होता है, जो कि इसकी स्ट्रेंथ ही क्वार्ट्ज पर डिपेंड करती है, और 40% फ्लैशफार होता है, 10% माइका होता है। 2.6 से लेकर 2.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगभग 210 के बीच में होती है। मार्बल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू ग्रेनाइट थोड़ी कम होती है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपके एग्जामिनर पूछ सकता है। 70 से 140 के बीच में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, और जो मोह स्केल है जो कि हार्डनेस बताता है, उस पर इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, वो जो नंबर होता है वो 3 से 4 होता है। यूज फॉर डेकोरेटिव वर्क एंड ऑर्नामेंटल वर्क में आप मार्बल का यूज़ करते हैं। लाइम स्टोन क्या है? और थोड़ा डाउन है, 2.7 तक इसकी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी 90 के करीब है, ठीक है। और इस यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में सबसे ज़्यादा लाइम स्टोन का यूज़ करता है। स्लेट क्या है? 2.89। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी 200 के करीब होती है, 70 से 200 के बीच में, और फ्लोरिंग के लिए यूज़ होता है। मोह स्केल अगर बात करी जाए तो टाल्क का 1 होता है, जिप्सम का 2 होता है, कैल्साइट में मार्बल भी आता है, ध्यान रखना, 3 होता है। फ्लोराइट का 4 होता है, एबेटाइट का 5 होता है, और ऑर्थोक्लोज का 6 होता है, क्वार्टजाइट का 7 होता है, टोपाज का 8 होता है, और कोरेंडम का 9 होता है, डायमंड का 10 होता है। इस वीडियो को बार बार देखेंगे, ये क्वेश्चन सारे याद आपको हो जाएंगे। क्वार्ट्ज एंड माइका, इनको मिनरल बोलते हैं। लेटराइट क्या है? पॉलीमिनरलिक। पॉलीमिनरलिक का मतलब समझ रहे हो ना आप, जिसमें कई सारे मिनरल होते हैं, और 1 मिनरल होगा तो वो मोनोमिनरलिक कहलाएगा, मोनोमिनरलिक रॉक, ठीक है। द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेस्फर एंड माइका। माइका क्या है? पोटेशियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट का बना होता है। कोर्सनेस ऑफ द ग्रेन, इसको टेक्सचर बोलते हैं, कोर्सनेस ऑफ द ग्रेन। द रॉक मेक ड्यू टू द हीट एंड एक्सप्रेसिव प्रेशर, मेटामॉर्फिक रॉक। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, देखो ग्लास का और ग्रेनाइट का सेम होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 8.5 8.3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गोल्ड का 14 होता है, ब्रिक का 5 होता है। गोल्ड का 15 होता है, ब्रिक का 5 होता है, ठीक है। जिप्सम क्या है? केमिकली प्रेसिपिटेट सेडिमेंट्री रॉक है, ये ध्यान रखना। सिंगल क्या है? वाटर बॉन्ड पेबल्स हैं। मूरम क्या है? डिसइंटीग्रेट लेटराइट। मूरम क्या है? डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट। ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट, साइनाइट, डायोराइट, गैब्रो, ये सब इग्नियस रॉक है।
क्वार्टजाइट आपका नॉन फोलिएटेड है। क्वार्टजाइट आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, एक्शन ऑन सैंडस्टोन। कहाँ पे एक्शन हो रहा है? सैंडस्टोन पे एक्शन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सैंडस्टोन पे। द रॉक विच आर डिपॉजिटेड इन लेयर्स, तो उसको स्ट्रेटिफाइड रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो होती हैं वो आपका डिपॉजिटेड इन लेयर्स के अंदर होती हैं। लाइट वेट एग्रीगेट, तो वॉल्केनिक सोर्स जो हमको पत्थर मिलता है उससे हमेशा ध्यान रखना लाइट वेट एग्रीगेट मिलता है। इसका एग्जांपल है प्यूमाइस। प्यूमाइस जो एग्रीगेट्स होते हैं वो लाइट वेट होते हैं। डोलोमाइट वो भी आपका लाइट वेट एग्रीगेट होता है। वॉल्केनिक रॉक्स कौन सी होती है? बसाल्ट होती हैं। ग्रेनाइट नीज क्लासिफिकेशन होता है, और जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। कलर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक किससे मिलता है भैया? आयरन से मिलता है। क्वार्ट्ज एंड माइका क्या है? मिनरल्स हैं भाई ये। स्ट्रेस लीड टू वेदरिंग ऑफ रॉक, फिजिकल, केमिकल, थर्मल। द बाउंड्री बिटवीन द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल, उसको मोह बोलते हैं। ठीक है। फॉर एयरपोर्ट रनवे जो इम्पैक्ट वैल्यू है ना, जो हम लोग टफनेस इंडेक्स निकालते हैं, तो इम्पैक्ट वैल्यू जो है एयरपोर्ट के लिए वो 30% ऑफ इट इज बाय वेट। तो फॉर एयरपोर्ट रनवे द इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ 30% बाय वेट, मतलब जो इम्पैक्ट पड़ता है ना रनवे पे, उससे जो एग्रीगेट्स है ना वो 30% से ज़्यादा उनका टूट फूट नहीं होनी चाहिए, इम्पैक्ट है ना। और फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए 45% वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड है। ठीक है। मार्बल को वेजिंग एक्शन से हम लोग क्वेड करते हैं। क्वेरिंग क्या होता है? क्वेरिंग वो मैं आगे बताऊंगा आपको। जंपर इज़ अ टूल ऑफ क्वेरिंग के लिए टूल होता है जंपर, है ना। और डिपर जो होता है वो होल करने के लिए होता है, ड्रिल होल। एक्सप्लोजिव फॉर ब्लास्टिंग यूज्ड इन किलोग्राम्स। ग्रेनाइट मोर हैवी। लाइमस्टोन जो है वो फिजिकली है स्ट्रेटिफाइड रॉक। ठीक है। रॉक विच आर लेयर स्ट्रेटिफाइड रॉक। लॉस एंजलिस टेस्ट ये एबरेशन रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए या हार्डनेस ऑफ स्टोन को फाइंड आउट करने के लिए मशीन होती है लॉस एंजलिस। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड। ठीक है। यहीं अगर आपका केमिकल क्लासिफिकेशन पूछ ले तो कैल्सीरियस रॉक, आर्गिलिशियस रॉक, सिलीशियस रॉक। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूछ ले तो इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस ओरिजिन अनस्ट्रेटिफाइड मैंने आपको पहले ही बता दिया है। शेल क्या है? स्लेट है। सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक। ग्रेनाइट अनस्ट्रेटिफाइड क्योंकि इग्नियस अनस्ट्रेटिफाइड और ग्रेनाइट इज अ इग्नियस रॉक। रॉक विच हैव अ टेंडेंसी टू स्प्लिट, फोलिएटेड रॉक। which the rock which cannot easily split, unstratified। और क्लीवेज ऑब्जर्व्ड इन मिनरल बेसल क्लीवेज। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक रॉक। सिलीशियस रॉक सिलिका होता है प्रीडोमिनेंट। आर्गिलिशियस के अंदर एल्यूमिना होता है Al2O3। और कैल्सीरियस रॉक के अंदर लाइम होता है CaO। सैंडस्टोन चेंज क्वार्टजाइट। पेरेंट रॉक ऑफ मार्बल लाइमस्टोन। नीज केमिकली क्लासिफाइड सिलीशियस रॉक। ध्यान रखना, नीज केमिकली क्लासिफाइड सिलीशियस रॉक। क्वार्टजाइट सिलीशियस रॉक। लेटराइट आर्गिलिशियस रॉक। केमिकल क्लासिफिकेशन आर्गिलिशियस, सिलीशियस एंड कैल्सीरियस। स्लेट, लेटराइट एंड कायोलाइन। देखो स्लेट हो गया, लेटराइट हो गया, कायोलाइन हो गया, ये आपका आर्गिलिशियस रॉक है। ठीक है। रॉक हैविंग एल्यूमिना प्रीडोमिनेंट, अगर एल्यूमिना प्रीडोमिनेंट है तो आर्गिलिशियस रॉक। आर्गिलिशियस रॉक प्रीडोमिनेंट क्ले। सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक। स्लेट, क्ले एंड मडस्टोन, लेटराइट, आर्गिलिशियस रॉक। द मिनिमम लेंथ ऑफ डायमीटर रेशियो ऑफ द रॉक सैंपल नेसेसरी टू कंडक्ट यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, तो विदाउट अप्लाइंग करेक्शन फैक्टर 2। IS 383 ये कोड होता है, कोड ध्यान रखिएगा। 1970। रॉक फॉर्मिंग मिनरल विच इज नोन एज ब्लैक माइका। अगर रॉक के अंदर मिनरल हो रहा है फाउंड ब्लैक माइका, देन इट इज कॉल्ड एज बायोटाइट। एंड वाइट माइका, देन इट इज कॉल्ड एज मोस्कोवाइट। ठीक है। सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मैग्मा एट अ सरफेस ऑफ अर्थ रिजल्ट बसाल्ट एंड ट्रैप। मैग्मा कूल एट अ कंसिडरेबल डेप्थ, प्लूटोनिक रॉक। स्ट्रेटिफाइड रॉक सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शैल, स्लेट, मार्बल, ये सारी स्ट्रेटिफाइड रॉक हैं।
Sandstone plain are also called cleavage plains, and these rocks can easily split along these bedding plane. ठीक है, sedimentary rock. Cooling of magma at a shallow depth, hyperbasal rock. Shallow depth पे जो cool होती हैं उनको hyperbasal rock बोलते हैं. The rock formed on a surface पे हो रही है तो volcanic rock. The volcanic rock formed at a high depth, plutonic rock example है granite. The rock undergo during seismic shocks की वजह से compaction होता है rocks का, ठीक है ना. क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट के अंदर क्वार्ट्जाइट होता है, फेल्सफार होता है, माइका होता है. क्वार्ट्जाइट 60 से 70% होता है, फेल्सफार 30 से 40% होता है, माइका 10% होता है. बसाल्ट एंड ट्रैप यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन. प्लूटोनिक रॉक, इंट्रूसिव रॉक, इग्नियस रॉक. अब जो आपका प्लूटोनिक रॉक क्या है, ग्रेनाइट, ठीक है. यूनिट वेट, सैंडस्टोन का सबसे ज़्यादा वेट होता है बसाल्ट का. ये इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना. उसके बाद सैंडस्टोन, उसके बाद आपका लाइमस्टोन के बाद आता है शैल, और शैल के बाद आता है सैंडस्टोन सबसे कम होता है, ठीक है. हाइपरबेसल रॉक, डोलेराइट. द रॉक फॉर्म ड्यू टू द ग्रेजुअल डिपोजिशन. ओके, रॉक फॉर्म ड्यू टू द ग्रेजुअल डिपोजिशन. देखो ग्रेजुअल डिपोजिशन, अगर डिपोजिशन हो रहा है ना तो सेडिमेंट्री रॉक है. पेगमेटाइट आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. इंट्रूसिव मतलब गहराई में. पेगमेटाइट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है. फोलिएटेड स्ट्रक्चर, तो देखो नॉन फोलिएटेड मार्बल है, ध्यान रखना, नॉन फोलिएटेड मार्बल है. मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं वो फोलिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं. द मिनिमम हार्डनेस नंबर ऑफ मार्बल, तो मैंने पढ़ा था आपको टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट. तो कैल्साइट के अंदर होता है ना मार्बल. चलो ठीक है. द रॉक सिलिका लेस देन 52%, तो वो एल्कलाइन रॉक होगी. अगर मोर देन 60% है तो आपकी एसिडिक रॉक होगी. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर लेस देन 52% है तो वो आपकी एल्कलाइन रॉक है. अगर 60% से मोर देन है तो वो आपकी होगी एसिडिक रॉक. ओके. द स्ट्रक्चर ऑफ अ वॉल्केनिक रॉक, तो वॉल्केनिक रॉक का स्ट्रक्चर फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है. द स्ट्रक्चर ऑफ प्लूटोनिक रॉक कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है प्लूटोनिक रॉक का, ठीक है. प्लूटोनिक रॉक कैसी है, इग्नियस रॉक है, लेकिन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, कंसिडरेबल डेप्थ में मिलती है. ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है. कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके, ठीक है. एक्सट्रूसिव रॉक इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं इफ्यूजिव रॉक. कौन सी बोलते हैं, इफ्यूजिव रॉक. बसाल्ट वॉल्केनिक रॉक, डोलेराइट इज अ हाइपरबेसल रॉक, एंड ग्रेनाइट इज अ प्लूटोनिक रॉक, एंड साइनाइट एंड गैब्रो इज अ इग्नियस रॉक. प्लूटोनिक रॉक मतलब इग्नियस रॉक भी बोल सकते हैं एग्जाम में. इग्नियस रॉक भी ऑप्शन आ सकता है, प्लूटोनिक रॉक भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है. आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, आपको यही क्वेश्चन दिखेंगे हर जगह. आपको एई के पेपर में, एसएससी जेई के पेपर में, कोई भी स्टेट का एई का पेपर हो या जेई का पेपर हो, आपको स्टोन से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, लेटराइट, ये सेडिमेंट्री रॉक है. नीज, क्वार्ट्जाइट, मार्बल, स्लेट, सिस्ट, ये आपकी मेटामॉर्फिक रॉक. नेचुरल रॉक IS 383, ये कोड है रॉक का, ठीक है. बसाल्ट आपका कैसी है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है. 0.002 mm इन डायामीटर ऑफ क्ले ग्रेड पार्टिकल कैटेगराइज्ड. ये क्ले से मतलब आ गया ना, इसके अंदर क्ले आ गया तो आप यूँ समझ लीजिए आर्गिलिसिस रॉक है. मार्बल अनस्ट्रेटिफाइड, ठीक है. मार्बल कैसी है, अनस्ट्रेटिफाइड. स्ट्रेटिफाइड सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट, ये स्ट्रेटिफाइड है. अनस्ट्रेटिफाइड ग्रेनाइट, ट्रैप, बेसाल्ट, यानी कि इग्नियस रॉक जितनी भी है ना वो अनस्ट्रेटिफाइड है, ठीक है. मार्बल एंड क्वार्ट्जाइट अनस्ट्रेटिफाइड. एक मार्बल और क्वार्ट्जाइट भी अनस्ट्रेटिफाइड है, ध्यान रखना, ठीक है. और नॉन फोलिएटेड है, ये भी ध्यान रखना. कैसी है, नॉन फोलिएटेड भी हैं, इस बात को भी ध्यान रखना. कैसी है, नॉन फोलिएटेड, ठीक है. हार्डेस्ट मिनरल गार्नेट है. रूफ कवर के लिए स्लेट का यूज़ करते हैं. सॉफ्ट रॉक टाल्क है, क्योंकि इसका मोह स्केल 1 है. क्लीवेज ऑब्जर्व इन मिनरल, इसको बेसाल क्लीवेज बोलते हैं. द ग्रेनाइट एंड रियोलाइट इग्नियस रॉक है. इग्नियस रॉक आपकी एक्सट्रूसिव रॉक होती है, इंट्रूसिव रॉक होती है. एक्सट्रूसिव रॉक वॉल्केनिक रॉक होती हैं, जिसको आप बोलते हो बसाल्ट एंड ट्रैप. हाइपोबेसल रॉक एंड प्लूटोनिक रॉक, ठीक है. द कैपेसिटी टू स्टोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, इसको पोरोसिटी बोलते हैं,
द रॉक पॉजेज क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन अनस्ट्रेटिफाइड रॉक. Stratified rock show distinct layer. Foliated rock, the tendency to split only in defined direction, उसको foliated rock बोलते हैं. ठीक है. और डिस्टिंक्ट लेयर अगर बात करें तो स्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं. द क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक रॉक किससे बना? सैंडस्टोन से बना. मार्बल किससे बना? लाइमस्टोन से बना. मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है. ग्रेनाइट आपका प्लूटोनिक रॉक है, इग्नेस रॉक है. सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक, इसको एक्विज रॉक और बोलते हैं. ठीक है. लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक, ग्रेनाइट एक्विफ्यूज. एक्विफ्यूज क्या होता है? इम्परमेबल बॉडी. एक्वक्लूड क्या होता है? नॉट परमेबल. एक्वाटार्ड ओनली सीपेज पॉसिबल. हार्डेस्ट रॉक डायमंड है ना. हार्डनेस ऑफ स्टोन कैन बी फाइंड बाय मोह स्केल. इग्नियस रॉक, ये देखो मैं पीछे करा चुका हूँ. मार्बल क्या है? ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज़ होती है. बसाल्ट एंड ट्रैप, इग्नियस एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. ग्रेनाइट रोड कंस्ट्रक्शन में बसाल्ट यूज़ होता है ना. बसाल्ट एंड ट्रैप रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होता है. प्लूटोनिक रॉक ग्रेनाइट हो गया, कंसिडरेबल डेप्थ पे मिलता है. वॉल्केनिक रॉक बसाल्ट एंड ट्रैप. ग्रेनाइट एंड बसाल्ट इग्नियस रॉक. अ क्रैक इन अ रॉक अलॉन्ग विच नो एप्रिशिएबल मूवमेंट, उसको जॉइंट बोलता है. क्या बोलता है? जॉइंट. द रॉक कंटेन सेवरल मिनरल इज कॉल्ड एज पॉली मिनरल. अगर एक मिनरल हो तो बोलते हैं मोनो मिनरलिक. ठीक है. ग्रेनाइट आपका कैसी रॉक है? इग्नियस रॉक है. गैब्रो भी आपकी इग्नियस रॉक है. साइनाइट आपकी इग्नियस रॉक है. प्लूटोनिक रॉक है ये. ठीक है. एंड डोलेराइट इज इग्नियस रॉक. हाइपोबेसल रॉक भी हम लोग बोलते हैं. क्वार्टजाइट नॉन फोलिएटेड है. मैंने आपको बताया था क्वार्टजाइट एंड मार्बल इज अ नॉन फोलिएटेड. एंड मेटामॉर्फिज्म ऑन सैंडस्टोन पे मेटामॉर्फिज्म होता है तो आपको क्वार्टजाइट बनता है. ठीक है. ये चीज़ ध्यान रखना. इग्नियस रॉक क्या है? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है. कैसी रॉक है? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक. कैसी रॉक है? अनस्ट्रेटिफाइड. कैसी रॉक है? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक. एंड क्वेरिंग ऑफ स्टोन, मेथड ऑफ क्वेरिंग देखो, एक तो डिगिंग मेथड होता है ना. एक हीटिंग मेथड होता है. एक वेजिंग मेथड होता है. एक होता है ब्लास्टिंग मेथड यूज्ड फॉर द हार्ड स्ट्रेटा. अगर आपका हार्ड स्ट्रेटा है यानी कि आपकी जो स्टोन है वो हार्ड है तो आपका ब्लास्टिंग करते हैं. ब्लास्टिंग के लिए हम लोग गन पाउडर का यूज़ करते हैं, जिलेटिन का यूज़ करते हैं, है ना. डेटोनेटर्स का यूज़ करते हैं, है ना. सेफ्टी फ्यूज़ हो गए, इन सब का यूज़ करते हैं ब्लास्टिंग के लिए. ठीक है. इसके स्कैमेटेड हैमर टेस्ट देखो. स्कैमेटेड हैमर टेस्ट बेसिकली किसी भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है और इसको रीबॉन्ड हैमर टेस्ट और बोलते हैं. इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं. बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनाइट. ग्रेनाइट की जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं पूछ रहा है यहाँ पे बेयरिंग स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो 30 से 35 kg/cm² होती है. क्वार्टजाइट एंड माइका ओनली मिनरल एंड ग्रेनाइट इज़ अ वेरी कॉस्टली होता है ये, इसलिए ये ज़्यादातर लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं, है ना. बेसिकली बहुत डेंस होता है, कॉस्टली होता है, वेरी हार्ड होता है ये. ठीक है. सैंडस्टोन कन्वर्ट इनटू द क्वार्टजाइट एंड आफ्टर मेटामॉर्फिज्म. ये हमने कई बार पढ़ लिया है. जैसे ही सामने ऑप्शन आएगा तुरंत लगाना है इसको. ठीक है. कॉमन सैंड क्वार्टजाइट. कॉमन सैंड एंड कैल्साइट मिनरल. क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक रॉक एंड लेटराइट आर्गिलिसियस रॉक एंड ग्रेनाइट इग्नियस रॉक एंड मूरम मेटामॉर्फिक रॉक. मूरम क्या है? एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ध्यान रखना. ठीक है. और लेटराइट आर्गिलिसियस रॉक, ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, लेकिन हम लोग इसको बार बार रिवीजन करेंगे क्योंकि बार बार रिवीजन करने से ही हमारे माइंड में वो चीज़ें सेव रहती हैं. ओके. हम इंजीनियर्स का एक दिक्कत है भाई लोगों, थोड़ी सी बीच में आपको थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूँगा. हम लोग जीएस नहीं पढ़ते हैं. बहुत से भाई हैं हमारे जो जीएस पढ़ते हैं तो उनका एसएससी जेई वगैरह ये सब चीज़ें निकलती भी हैं, है ना. तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? जीएस की वजह से रह जाते हैं. मैं खुद 3 बार रहा हूँ. ठीक है ना. लेकिन अभी मेरा लास्ट ईयर 22 में सिलेक्शन हुआ था बीआरओ जेई में. मूरम इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक. एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉक बेसिकली 2.6 से लेकर 2.8 के बीच में होनी चाहिए. हम लोग क्या कह रहे थे? हाँ. तो लास्ट ईयर मेरा हुआ था बीआरओ में. अभी मैं कार्यरत हूँ जेई के पद पे. तो लेकिन क्या होता है कि बीआरओ हर किसी को अच्छा नहीं लगता. डिपार्टमेंट बहुत बेस्ट है भाई, लेकिन रिमोट लोकेशंस की वजह से थोड़ा सा परेशानी होती है. मुझे भी होती है. इसलिए तो
अपनी पढ़ाई करते रहिए। जो भी बंदे हैं, जो भी हमारे भाई हैं जिनका BRO में सिलेक्शन हो गया है, वो अपना तैयारी चालू रखें दोस्तों, जो भी वहाँ से निकलना चाहता है, ठीक है। और अगर ठान लोगे तो ज़रूर निकल जाओगे भाई। GS ज़रूर करते रहना अपनी तैयार, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, टाइम नहीं हमारे पास ज़्यादा। द हार्डनेस ऑफ रॉक टेस्टेड, देखो हार्डनेस जो होती है इसके में हैमर टेस्ट चेस्ट करते हैं। ड्रिफ्ट मेथड, ये बेसिकली रॉक के लिए यूज होता है, ड्रिफ्ट, ठीक है। और जिप्सम क्या है, H2O एंड CaSO4। और जिप्सम हम लोग सीमेंट जब पढ़ेंगे तब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। हाईएस्ट बेयरिंग कैपेसिटी हार्ड रॉक की होती है, ठीक है। बसाल्ट स्टोन होता है ना, उसकी सबसे ज़्यादा है, लगभग 26,000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और द रॉक यूज्ड फॉर रूफिंग स्लेट, और ग्रेनाइट की पता है कितनी होती है, 30 से 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में। बार बार बोल बोल के पढ़ोगे तो चीज़ें याद रहती हैं, है ना। द रॉक यूज फॉर रूफिंग के लिए स्लेट यूज़ करते हैं। अभी मैं इसका दोबारा से रीकैप लेकर आऊँगा, हम लोग रिविजन करते रहेंगे इन सब चीज़ों का, ठीक है। हार्डेस्ट रॉक कौन सी है, डायमंड। लेस यूनिट वेट सैंडस्टोन। प्योरेस्ट स्ट्रक्चर शैल। लेस यूनिट वेट, सबसे ज़्यादा यूनिट वेट सबसे कम किसका होता है, सैंडस्टोन का ही होता है। डेक्कन ट्रैप, ये भी इग्निस रॉक होता है। फाउंडेशन ब्लास्ट में यूज़ होता है डेक्कन ट्रैप का, फर्नेसेस है ना, और फर्नेसेस में यूज़ होता है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपसे, डेक्कन ट्रैप का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ लेगा, है ना। फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर बसाल्ट। साइज ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन यूज्ड इन क्रशिंग टेस्ट टू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। तो ये साइज होता है, जो हम लोग सैंपल लेते हैं ना, उसका साइज दे दिया है 40 × 40 × 40, ठीक है, सेंटीमीटर। 3 नंबर ऑफ सैंपल लेते हैं हम लोग, एंड 72 घंटे के लिए हम लोग उसको पानी में रखते हैं। फिर रेट ऑफ लोडिंग लगाते हैं 40 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। क्या क्या पूछ सकते हैं, एक तो साइज पूछ सकता है, कितने सैंपल लेते हैं, कितने घंटों के लिए पानी में रखते हैं, और रेट ऑफ लोडिंग कितना लगाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एजेस, तो उसको ड्रेसिंग ऑफ स्टोन हम लोग बोलते हैं। सीजनिंग ऑफ स्टोन टू रिमूव क्वेरी सेप फ्रॉम द स्टोन, स्टोन में से क्वेरी सेप को रिमूव करना सीजनिंग कहलाता है। पोरोसिटी ऑफ अ गुड स्टोन नॉट मोर देन 5%, 5% से ज़्यादा पोरोसिटी नहीं होनी चाहिए। स्टोन को रिजेक्ट हम लोग कर देते हैं 10% से ज़्यादा, अगर स्टोन पानी वाटर एब्जॉर्व कर रहा है तो हम उसको उठा देते हैं। आयरन स्लैग इज यूज्ड फॉर द यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गार्लिक स्टोन, ठीक है। एक होता है आर्टिफिशियल स्टोन। आर्टिफिशियल स्टोन के अंदर हम लोग जिप्सम और सीमेंट और सैंड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, जिप्सम, सीमेंट एंड सैंड। एक होता है रैंसम स्टोन, उसके अंदर केमिकल और सीमेंट मिलाते हैं। डैम प्रूफिंग के लिए हम लोग स्लेट का यूज़ करते हैं। हॉर्न ब्लेंड, ये एक मिनरल है। हॉर्न ब्लेंड क्या है, एक मिनरल है। क्या है, मिनरल। कैटेक्लिस्टिक मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, द मेटामॉर्फिक एट द सरफेस ऑफ द अर्थ ब्रॉट अबाउट द डायरेक्ट प्रेशर ओनली, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटेक्लिस्टिक मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। इसके अंदर प्रेशर शब्द आ जाता है, प्रेशर ओनली, ठीक है, इससे ध्यान रखना, कैटेक्लिस्टिक मेटामॉर्फिज्म। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट IS 1124, अब याद कैसे रखोगे, बार बार बोलोगे ना, चीज़ें दिमाग में रहेंगी, अब भूल जाओगे। इसको अभी पढ़ रहे हो, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑफ ऑन स्टोन, उसका IS कोड क्या होगा, 5 घंटे बाद भूल जाओगे। IS 1124, ठीक है। एंड हार्डेस्ट मिनरल कौन सा है, गार्नेट आपका हार्डेस्ट मिनरल है। मोह स्केल कितना है, 6.5 से लेकर 7.5। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, IS कोड ध्यान रखना 5816। IS कोड पूछता है एग्जामिनर। अभी देखो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट का IS कोड 1124, अभी हमने पढ़ा था 1124। अगर हम नहीं देखेंगे तो भूल जाएंगे इसको, ठीक है। डायामीटर कितना लेते हैं सैंपल का स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए, 50 mm। हाइट कितनी लेते हैं, 100 mm। ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बन सकते हैं आपके लिए। और जो डाया है ना, वो शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। क्या होता है फॉर्मूला इसका, 2p/πdl। क्या होता है, 2p/πdl। एक सेकेंड, थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस को हम लोग बढ़ाते हैं। चलिए, एसिड टेस्ट तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, एसिड टेस्ट क्या होता है, ठीक है। अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, जाते जाते हम लोग स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का IS कोड ध्यान रखेंगे, कितना है 5816। और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट स्टोन पे 1124 देख लीजिए, 1124। बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें।
सैंपल का डायमीटर कितना होता है स्प्लिट टेंसिल स्ट्रेंथ के अंदर 50 mm, हाइट कितनी होती है 100 mm, ठीक है। और बेसिकली साइज जो होता है एग्रीगेट का 4 शुड नॉट बी मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ एग्रीगेट। और जो FCT होता है, जो स्प्लिट टेंसिल स्ट्रेंथ होता है, वो 2p/πdl से हम लोग लेते हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं इसका IS कोड 5816 और वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टोन का 1124। ओके, चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, आगे की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए, थैंक यू।